हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जो राजस्थान के प्रमुख युद्ध हुए हैं, कौन सा युद्ध कब हुआ था और कौन से राजा और महाराजा के मध्य हुआ था और किस युद्ध में किसकी विजय हुई थी। इन टोटल प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं या PTT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके PTT यानी राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके जो युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी या तो आपको सन पूछ लिया या फिर इसमें से पूछ लेता है कि यह युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो आता है अपना, वो आता है तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा आता है? तराइन का प्रथम युद्ध आता है। तराइन का जो प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1151 में। कब हुआ था? 1151 में ये युद्ध हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली के शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय ने कहा जाता है, उनके मध्य लड़ा गया था। और इसमें जो विजय रही थी, तराइन के प्रथम युद्ध में जो विजय रही थी वो रही थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय रही थी। यानी पृथ्वीराज चौहान जो इसमें युद्ध में जीत गए थे। उसके बाद अगला जो आता है अपना, यानी तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ये हुआ था कब? 1192 यानी इसी के दूसरे साल, यानी एक साल बाद फिर ये युद्ध हो गया था। 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें यह फिर से किसके मध्य लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच फिर से लड़ा गया। इसमें जो आपकी बार जीत होती है वो किसको होती है? मोहम्मद गोरी की जो होती है। और अगला जो युद्ध आता है अपना, वो आता है रणथंभौर का युद्ध। कौन सा? रणथंभौर का युद्ध। तो रणथंभौर का जो युद्ध दोस्तों किसके मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था हमीरदेव चौहान, जो कहाँ के रहने वाले थे? ये रणथंभौर के शासक थे, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया था। और इसमें जो विजय रही थी वो रही थी अलाउद्दीन खिलजी की। यह युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो सन पूछी था आपका होगा 1301 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसी युद्ध के दौरान जो साका हुआ था वो क्या कहलाता है? राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। कौन सा? रणथंभौर में जो साका हुआ था वो क्या कहलाता है? वही जो है राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। अगले युद्ध की बात करिए तो अगला युद्ध आता है चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में हुआ था। ये किन किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पर जो मेवाड़ के उस समय शासक थे, कौन थे? मेवाड़ के शासक थे रतन सिंह शासक थी। और इन्होंने जो युद्ध किया था किसके साथ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इन्होंने युद्ध किया था। अलाउद्दीन खिलजी की इसमें क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की जो है इसमें जीत हो जाती है। इस युद्ध का जो प्रमुख कारण माना जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो किताब लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने किताब लिखी थी 1540 में, पद्मावत। क्या दोस्तों? पद्मावत। पद्मावत जो किताब लिखी थी उस किताब के अनुसार इसका जो युद्ध का कारण बताया जाता है वो बताया जाता है पद्मती। पद्मती जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब उसकी सुंदरता के बारे में सुना तो उसको प्राप्त करने के लिए उसकी लालसा बढ़ गई। तो इस युद्ध का जो कारण माना जाता है, प्रमुख माना जाता है क्या? पद्मिनी को प्राप्त करने की जो अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा थी वो इस कारण का जो युद्ध, इस युद्ध का कारण माना जाता है। अगले युद्ध की बात करें तो अगला युद्ध आता है अपना कौन सा? सिवाना का युद्ध। सिवाना के युद्ध की बात करें तो यह लड़ा गया था कब? 1308 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके मध्य शीतलदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो है विजय हो जाती है। सिवाना का जो दोस्तों किला है यह कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान जो अपना कितना बाड़मेर, बाड़मेर जिला है वहाँ पर यह पड़ता है। तो वहाँ के उस समय जो शासक थे 1308 ईस्वी में शासक कौन थे? शीतलदेव चौहान वहाँ के शासक थे। तो ये युद्ध लड़ा गया था 1308 ईस्वी में। किस किस के मध्य लड़ा गया था? शीतलदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया था। अगले युद्ध की बात करें तो अगला युद्ध आता है अपना जालोर का युद्ध। कौन सा? जालोर का युद्ध आता है। जालोर का युद्ध लड़ा गया था सिवाना के युद्ध के बाद, यानी 1311 ईस्वी में ये लड़ा गया था। उस समय जो वहाँ के शासक थे कानरदी, और किसके मध्य हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध जो है जालोर का युद्ध लड़ा गया था। इसमें भी फिर किसकी विजय होती है? अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती हैं। अगले युद्ध की बात करें तो अगला जो आता है अपना सारंगपुर का युद्ध होता है। ये लड़ा गया था कब? 1436 ईस्वी में लड़ा गया था।
किसके मध्य लड़ा गया था? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी जो गुजरात का शासक था, मालवा का शासक था, उसके मध्य लड़ा गया था। इसमें जो इस युद्ध में जो विजय होती हैं वो कौन होती है? महाराणा कुंभा इसमें विजय होती हैं। तो ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1436 या फिर 1437, इसका ऑप्शन आता है, यानी इसका सन माना जाता है। तो इसी युद्ध के उपलक्ष्य में जो महाराणा कुंभा ने क्या दोस्तों, महाराणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब कराया था विजय स्तंभ का निर्माण? इन्होंने करवाया था 1440 से 1448 के मध्य जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किसका? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ जो वर्तमान किस जिले में पड़ता है? अपने जो चित्तौड़गढ़ जिला है दोस्तों, वहाँ पर पड़ता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ जो जिला है वहाँ पर पड़ता है। अगले युद्ध की बात करें तो अगला युद्ध आता है गागरोन का युद्ध। गागरोन के युद्ध की बात करें तो ये लड़ा गया था किस सन में? तो 1518 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके मध्य महाराणा सांगा जो मेवाड़ के शासक हैं, महाराणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड यानी द्वितीय के मध्य लड़ा गया था। और गागरोन का युद्ध में जो विजय होती है वो होती है किसकी? महाराणा सांगा की इसमें विजय होती है। महाराणा सांगा की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनके उपनामों की बात करें तो इन्हें कहा जाता है सैनिकों का क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावशेष इन्हें कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष इन्हें कहा जाता है तथा वन साइड आइस मैंने भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक आँख जो युद्ध के दौरान चली गई थी, इस कारण इन्हें एक जो आँख वाला आदमी भी कहा जाता है। अगले युद्ध की बात करें तो अगला युद्ध आता है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था किसके मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था फिर से महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य ये लड़ा गया था। इसकी बात करें तो ये लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? खातौली का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1518 ईस्वी में लड़ा गया था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें भी किसकी विजय रहती है? सांगा की इसमें विजय होती है। अगले युद्ध की बात करें तो बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध लड़ा गया था ठीक इसके एक साल बाद यानी 1519 को युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और इसमें फिर से किसकी? महाराणा सांगा की जीत होती है। अगले युद्ध की बात करें तो अगला युद्ध आता है अपना खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। और इसमें विजय किसकी होती है? बाबर की होती है। और अगला जो अपना युद्ध आता है पाहेबा का युद्ध, जिसे पहुबा का युद्ध भी कहा जाता है। ये लड़ा गया था किस किस के मध्य? ये जो लड़ा गया था दोस्तों ये लड़ा गया था 1541 ईस्वी में। ये युद्ध किया गया था 1541 ईस्वी में, यानी इस युद्ध का जो सन आता है वो आता है 1541 में। और किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो राव जैसी और मारवाड़ के जो शासक थे उसमें मालदेव को क्या दोस्तों मुंशाला मालदेव भी कहा जाता है, तथा इन्हीं को जो हशमत वाला शासक भी कहा जाता है मालदेव को। तो इसमें जो जीत होती किसकी होती है? मालदेव की होती है। अगले युद्ध की बात करें तो अगला युद्ध आता है अपना सामेल का युद्ध, जिसे हम क्या कहते हैं? जेतारण का युद्ध भी इसे कहा जाता है। यह युद्ध लड़ा गया था मालदेव और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें किसकी जो जीत होती है शेरशाह की होती है। तथा यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। अगले युद्ध की बात करें तो दोस्तों जो प्रसिद्ध युद्ध आता है राजस्थान का वो आता है अपना हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी जो तारीख मानी जाती है कौन सी दोस्तों? 15 जून 1574 इसकी जो है तारीख मानी जाती है। किस किस के मध्य लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। और इसमें जो जीत होती किसकी होती है? अकबर की इसमें जीत होती है। अगले युद्ध की बात करें तो अगला युद्ध आता है अपना राजमहल का युद्ध। राजमहल का जो युद्ध है दोस्तों, वर्तमान राजमहल कहाँ पर? जो टोंक जिला है अपने वर्तमान जो टोंक है राजस्थान का जिला, वहाँ पर ये पड़ता है राजमहल। तथा यहाँ पर युद्ध कब हुआ था? 1747 में। किस किस के मध्य हुआ था? 1747 में यह युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो आपसे पूछे किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ईश्वर सिंह और सवाई माधो सिंह के मध्य लड़ा गया था। जिसमें किसकी जीत होती है? तो ईश्वर सिंह की इसमें जीत होती है। और उसके बाद लड़ा गया था बगरों का युद्ध, यानी उसी के अगले साल लड़ा गया था फिर से इन दोनों के मध्य। यह लड़ा गया था 1748 में। और इसमें भी ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य युद्ध होता है, तथा अगर इस युद्ध में किसकी? माधो सिंह की जीत हो जाती है, यानी विजय हो जाती है। तो ये थे दोस्तों आपकी राजस्थान के बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण युद्ध और उनके सन और किस युद्ध में कौन विजेता रहा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।